बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूँ शिराज शुक्ताई। नाज़रीन, जिस तरीके से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो हो क्रैक डाउन किया गया है लाहौर के अंदर, तो इसकी तफसील इस वीडियो में बताता हूँ आपको मैं। इससे पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक एक ऐसी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर कि मेरे हिसाब से जब भी वो रोडों पर आई तो मुतालबात वो मनवा कर ही वापसी की। अब बहुत सारे लोग अब इंतशार भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सख्त तरीन बयान भी आ रहे हैं। तो एक तरफ तो देख लें आप, माजी इनका देख लें, इमरान नियाज़ी की नुसरबाज की जो हुकूमत थी उसमें भी उसने ये कहा था कि छोटा सा ग्रोह है, हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तो बाद में आप हालत देख रहे हैं उसकी, आज हालात क्या हैं। बेशक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को कंट्रोल करे, फितना फसाद से गवर्नमेंट का काम है कि वो रोके, लेकिन जो जायज़ मुतालिबात, अब जिस तरीके से मैंने लब्बैक के लोगों से पूछा है, वो तो ये कहते हैं कि हमारे मुतालिबात ये है कि जो इसराइल को मनवाने की जो बातें चल रही हैं हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, इस पर बैठ कर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं कि आया कि ये गलत है या ठीक है। मैं नहीं समझता कि PMLN की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करेगी, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। लेकिन फिर भी चूँकि अब आवाम रोडों पर है तो आपस में बैठ कर टेबल टॉक के ज़रिए इस पर बात करनी चाहिए। तो इस वक्त की जो मालूमात है, तहरीक लब्बैक के तकरीबन 4 से 5 लोग शहीद हो चुके हैं और पुलिस की शदीद शेलिंग जारी है लाहौर के अंदर। ये लाहौर का जो इनका मरकज़ था वहाँ से निकल कर वो जो मीनार पाकिस्तान के सामने जो पुल है वहाँ पर कुछ लोगों ने रात को क़याम किया। तो अब फ़िलहाल वहाँ से उन्होंने ऐलान किया कि अब वहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक हम रैली निकालेंगे, जबकि पहले इनका ये मौक़िफ़ था कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने हम एहतजाज करेंगे। तो हुकूमत को शायद ये लगता है कि ये एहतजाज के दौरान अमेरिका की एम्बेसी तोड़ फोड़ देंगे या फ़लाँ ढिमका, जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से दावे आ रहे हैं। लेकिन एहतजाज करना दुनिया के अंदर कहीं गलत तो नहीं है। अमेरिका की एम्बेसी हो कि ईरान की हो, हिंदुस्तान की हो, किसी भी मुल्क की हो, तो उसके सामने एहतजाज करना तो गलत नहीं है। लंदन के अंदर आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन एम्बेसी के बाहर एहतजाज होते हैं, कोई गलत नहीं है। हाँ, जहाँ अगर आपको ये लगता है कि इंतशार होगा तो आपके पास सिक्योरिटी है, आप सिक्योरिटी सामने खड़ी कर दें। लेकिन ये जो जहाँ इस्लाम की बात आए, जहाँ फ़लस्तीन की बात आए, तो ज़ाहिर है मजहबी जमात कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और अब ये लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इससे बेहतर ये था कि आप लोग पहले से ही मुज़ाकरात कर लेते बैठ के आपस में। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके से बड़ी हिकमत के साथ ये मुज़ाकरात करते हैं, कायल भी कर लेते हैं। जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा अवामी एक्शन कमेटी के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो कायल भी कर लिया, बातचीत भी होगी। तो यहाँ पर भी बातचीत का रास्ता रख कर तो कोई ना कोई रास्ता बनाया जा सकता था, बजाय इसके कि अब तोड़ फोड़ हो, रोडों पर निकले। अब चूँकि ये मजहबी इशू है तो जब इसराइल का नाम आ जाए कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए हुकूमत काम कर रही है, तो कोई भी घर में नहीं बैठेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर रहेगी बात नून लीग की, मैं नहीं समझता कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। लेकिन बात हक ये है कि जो लोग इसराइल के ख़िलाफ़ निकलें उनको भी नहीं रोकना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है इस तरीके से एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।